हरे कृष्ण। जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य में आगे की कथा। और इस चैनल पर चैत्र मास की सभी कथाएं सुनने के लिए और लगातार कमेंट्स करने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी बोले, हे राजन, उस यशोवती की बात सुनकर लक्ष्मीपुत्र प्रतापी एक वीर का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा और वे उससे कहने लगे कि हे रंभोरु, जो तुमने सुंदर वाणी में मेरा वृतांत पूछा है वो सुनो। एक वीर नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मीपुत्र है मैं ही हूँ। एकावली के विषय में वर्णन करके कहते हैं कि तुमने मेरे मन को परतंत्र बना दिया है। विरह से अत्यंत पीड़ित मैं अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तुमने सबसे पहले एकावली के संपूर्ण लोक को तिरस्कृत कर देने वाले रूप का जो वर्णन किया है, उससे मेरा मन कामबाण से आहत होकर व्याकुल हो उठा है। और इसके बाद तुमने उसके जिन गुणों का मुझसे वर्णन किया है, उनके द्वारा मेरा चित्त हर लिया गया है। पुनः तुमने जो बात कही, इससे मुझे बड़ा विस्मय हो गया है। दानव कालकेतु के सामने एकावली ने ये बात कही थी कि मैं तो है का वर्ण कर चुकी हूँ, इसके अलावा मैं किसी अन्य का वर्ण नहीं कर सकती, ये मेरा निश्चय है। हे तन्वंगी, एकावली के इस कथन के द्वारा तुमने तो मुझे उसका दास ही बना दिया है। हे सुंदर केशों वाली, तुम ही बताओ, अब मैं तुम दोनों के लिए क्या करूं? हे सुलोचने, मैं उस दुष्टात्मा राक्षस कालकेतु के स्थान को नहीं जानता और फिर उस नगर तक पहुंच सकने की मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। हे विशाल नयनों वाले, अब तुम ही उपाय बताओ, मुझे वहां पहुंचाने में तुम ही समर्थ हो। अतएव जहां तुम्हारी सुंदर सखी एकावली विराजमान है, वहां मुझे शीघ्र पहुंचाओ। उस क्रूर राक्षस का वध करके मैं इसी समय विवश तथा शोक संतप्त तुम्हारी प्रिय सखी राजकुमारी एकावली को मुक्त करा लूँगा। राजकुमारी एकावली को संकट से मुक्ति दिलाकर शीघ्र ही उसे तुम्हारे पुर में पहुँचा दूंगा और उसके पिता को सौंप दूंगा। इसके बाद शत्रुतापक राजा रैभ्य अपनी पुत्री का विवाह कर सकेंगे। हे प्रियंवदे, इस प्रकार तुम्हारे सहयोग से मेरे और तुम्हारे मन की कामना पूरी हो जाएगी। तुम मुझे उस कालकेतु का नगर शीघ्र दिखा दो, फिर मेरा पराक्रम देखो। हे वरवर्णिनी, मैं जिस प्रकार उस दुराचारी और पर स्त्री का हरण करने वाले कालकेतु का वध कर सकूं, तुम वैसा ही उपाय करो, क्योंकि तुम हित साधन करने में पूर्ण सक्षम हो। उस दानव के दुर्गम नगर का मार्ग तुम मुझे आज ही दिखाओ। व्यास जी बोले, एक वीर की यह प्रिय वाणी सुनकर यशोवती प्रसन्न हो गई और वह श्री लक्ष्मीपुत्र एक वीर से नगर पहुंचने का उपाय आदरपूर्वक बताने लगी कि हे राजन, पहले आप भगवती जगदम्बा के सिद्धि प्रदायक मंत्र को ग्रहण कीजिए। उसके बाद मैं आपको अनेक राक्षसों द्वारा रक्षित उस कालकेतु का नगर आज ही दिखाऊंगी। हे महाभाग, एक विशाल सेना से युक्त होकर आप मेरे साथ वहां चलने के लिए तैयार हो जाइए। वहां युद्ध होगा। कालकेतु स्वयं महापराक्रमी है और बलवान राक्षसों से युक्त रहता है, इसलिए भगवती का मंत्र ग्रहण करके ही आप मेरे साथ वहां चलिए। मैं उस दुष्टात्मा के नगर का मार्ग आपको दिखाऊंगी। अब आप उस पाप कर्म परायण दानव को मारकर फिर मेरी सखी को शीघ्र मुक्त कीजिए। उसका यह वचन सुनकर एक वीर ने वहां पर दैव योग से पधारे हुए पुण्यात्मा तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी से त्रिलोकी का तिलक कहे जाने वाले योगेश्वरी के महामंत्र को उसी क्षण ग्रहण कर लिया। उस मंत्र के प्रभाव से एक वीर को सब कुछ जानने और सर्वत्र जाने की क्षमता प्राप्त हो गई। इसके बाद वे यशोवती के साथ कालकेतु के दुर्गम नगर के लिए शीघ्र प्रस्थान कर गए। वह नगर राक्षसों द्वारा इस प्रकार सुरक्षित था जैसे सर्पों द्वारा पाताल की निरंतर सुरक्षा होती रहती थी। कालकेतु के ऐसे नगर में अब यशोवती और विशाल सेना के साथ राजा एकवीर आ गए। एकवीर को आते देखकर कालकेतु के दूत भय से व्यग्र हो गए और चीखते चिल्लाते हुए बड़ी तेजी से भागकर उसके पास पहुंचे। उस समय एकावली के पास बैठकर अनेक विध विनती कर रहे कालकेतु को अत्यंत काम मोहित समझकर दूत अचानक उससे कहने लगे कि हे राजन, इस कामिनी की सहचारिणी जो यशोवती नाम की स्त्री है, वह एक राजकुमार के साथ विशाल सेना लेकर आ रही है। महाराज, पता नहीं वह जयंत है अथवा कार्तिकेय।
बल के अभिमान से मत वह राजकुमार सेना के साथ इधर ही चला रहा है। हे राजन, अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि युद्ध की स्थिति सामने आ गई है। अब आप या तो इस देवपुत्र के साथ युद्ध कीजिए या फिर इस कमल नयनी को मुक्त कर दीजिए। उसकी सेना यहाँ से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। इसलिए हे राजन, अब आप तैयार हो जाइए और रणदुंदुभी बजाने की तुरंत आज्ञा दीजिए। व्यास जी बोले, दूतों के मुख से वैसी बात सुनकर कालकेतु क्रोध से मूर्छित हो गया। उसने अपने सभी बलवान और शस्त्रधारी राक्षसों को उत्साहित करते हुए कहा, हे राक्षसों, तुम सब हाथों में शस्त्र लेकर अब शत्रु के सामने जाओ। उन्हें आज्ञा देकर कालकेतु ने अपने निकट बैठी हुई अत्यंत विवश और दुखित एकावली से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे तनवंगी, तुम्हें लेने के लिए सेना सहित ये कौन आ रहा है? कि तुम्हारे पिता हैं या अन्य कोई पुरुष? हे कृशोदरी, सच सच बताओ, अगर विरह से व्यथित होकर तुम्हारे पिता तुम्हें लेने के लिए आ रहे हो तो ये जानकर कि वे तुम्हारे पिता हैं, मैं उनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, अपितु उन्हें घर लाकर उनकी पूजा करूंगा और बहुमूल्य रत्न वस्त्र और अश्व भेंट करके घर में आए हुए उनका विधिवत आतिथ्य करूंगा। और अगर कोई अन्य व्यक्ति आया होगा तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से उसे मार डालूंगा। निश्चित ही महान काल ने उसे मरने के लिए यहाँ ला दिया है। अतएव हे विशाल नयनों वाली, मुझ अपराजय, काल रूप और अपार बल संपन्न के विषय में ना जानकर ये कौन मंदमति चला रहा है, ये तुम मुझे बताओ। तब एकावली बोली, हे महाभाग, मैं ये नहीं जानती कि इतनी तेजी से कौन आ रहा है। आपके बंधन में पड़ी हुई मैं नहीं जानती ये कौन है। ये न तो मेरे पिता हैं न मेरे भाई ही, ये दूसरा ही कोई महान पराक्रमी पुरुष है। ये किस लिए यहाँ आ रहा है ये तो मैं भी निश्चित रूप से नहीं जानती। तब वह दैत्य बोला, ये दूत तो कह रहे हैं कि तुम्हारी सखी यशोवती ही प्रयत्नपूर्वक उस वीर को साथ में लेकर आई है। हे कांते, कार्य सिद्ध करने में अत्यंत चतुर तुम्हारी वह सखी कहाँ गई? कोई अन्य मेरा शत्रु भी नहीं है जो मेरा विरोधी हो। व्यास जी बोले, इसी बीच दूसरे दूत वहां आ गए। भयभीत उन दूतों ने महल में बैठे कालकेतु से तुरंत कहा, हे महाराज, आप निश्चिंत क्यों हैं? शत्रु सेना समीप आ पहुंची है। आप एक विशाल सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकलिए। उनकी यह बात सुनकर महान बलशाली कालकेतु शीघ्र ही रथ पर चढ़कर अपने नगर से बाहर निकल गया। कामिनी एकावली के विरह से व्याकुल प्रतापी एक वीर भी घोड़े पर आरूढ़ होकर अचानक वहीं पर आ गया। उन दोनों का वृत्तासुर और इंद्र की तरह युद्ध होने लगा। उस युद्ध में छोड़े गए तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से दिशाएं प्रकाशित हो उठी। भीरुजनों को भयभीत कर देने वाले उस युद्ध में लक्ष्मीपुत्र एक वीर ने दानव कालकेतु पर अपनी गदा से प्रहार किया। गदा प्रहार से वह कालकेतु वज्र से आहत पर्वत की तरह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयभीत होकर अन्य सभी राक्षस भाग गए। इसके बाद यशोवती ने विस्मय में पड़ी एकावली के पास जाकर प्रसन्नतापूर्वक मधुर वाणी में उससे कहा, हे सखी, इधर आओ। कालकेतु के साथ भीषण युद्ध करके धीरता संपन्न राजकुमार एक वीर ने उस राक्षस को मार गिराया है। इस समय वे राजकुमार एक वीर थक जाने के कारण अपने शिविर में विद्यमान हैं। तुम्हारे रूप और गुणों के विषय में सुनकर वे तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। हे कुटिलापांगी, कामदेव सदृश उन राजकुमार को तुम देखो। मैं उनसे तुम्हारे विषय में गंगा तट पर पहले ही बता चुकी हूँ। इससे तुम्हारे प्रति उनका पूर्ण अनुराग हो जाने के कारण वे विरहतुर राजकुमार अब तुझ सुंदर रूप वाली का दर्शन करना चाहते हैं। यशोवती की बात सुनकर उसने वहां जाने का मन बना लिया। कुमारी अवस्था में होने के कारण वह भयवश लज्जित हो रही थी। वह सोचने लगी, मैं एक अत्यंत विवश कुमारी कन्या उनका मुख कैसे देखूंगी। वह साध्वी एकावली इस बात से चिंतित हो उठी कि वे कामासक्त राजकुमार मुझे ग्रहण कर लेंगे। तब वह एकावली मलिन वस्त्र धारण करके अत्यंत उदास होकर पालकी में बैठकर यशोवती के साथ उनके शिविर में पहुंच गई। उस विशाल नैनों वाली एकावली को वहां आई हुई देखकर राजकुमार ने उससे कहा, हे तनवंगी, मुझे दर्शन दो। मेरे नेत्र
तुम्हारे दर्शन के लिए तृष्णाकुल हैं। एक वीर को कामतुर और एकावली को लज्जा से युक्त देखकर नीति का ज्ञान रखने वाली और श्रेष्ठ जनों के मार्ग का अनुसरण करने वाली यशोवती ने उस एक वीर से कहा, हे राजकुमार, इसके पिता भी इसे आपको ही देना चाहते हैं। ये एकावली भी आपके वशीभूत है, इसलिए इसके साथ आपका मिलन अवश्य होगा। किंतु हे राजन, कुछ समय प्रतीक्षा करके पहले इसे इसके पिता के पास पहुंचाइए। वे विधिपूर्वक विवाह करके इसे आपको निश्चित रूप से सौंप देंगे। यशोवती की बात उचित मानकर उन दोनों कन्याओं एकावली और यशोवती को साथ में लेकर सेना सहित वे राजकुमार एक वीर उसके पिता के स्थान पर पहुंचे। राजपुत्री को आई हुई जानकर राजा रैभ्य प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उसके सम्मुख बड़ी शीघ्रता से पहुंचे। मलिन वस्त्र धारण की हुई उस पुत्री को राजा ने बहुत दिनों बाद देखा। पुनः यशोवती ने रैभ्य को सारा वृतांत विस्तार के साथ बताया। इसके बाद एक वीर से मिलकर राजा रैभ्य उन्हें आदर पूर्वक घर ले आए। पुनः उन्होंने शुभ दिन में विधि विधान से दोनों का विवाह संपन्न कराया। इसके बाद राजा ने पर्याप्त वैवाहिक उपहार देकर एक वीर को भलीभांति सम्मानित करके पुत्री को यशोवती सहित विदा कर दिया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर लक्ष्मीपुत्र एक वीर हर्षित हो गए और घर पहुंचकर अपनी पत्नी एकावली के साथ नानाविध सुखोपभोग करने लगे। यथा समय उस एकावली से कृतवीर्य नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य हुए। इस प्रकार मैंने आपसे इस हैह वंश का वर्णन कर दिया। राजा बोले, हे भगवन, आपके मुखारविंद से निर्गत इस अमृत तुल्य दिव्य कथा सार का निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। आपके द्वारा मुझसे यह विचित्र आख्यान विस्तार पूर्वक कहा गया। हैहवंशी राजाओं की उत्पत्ति तो अत्यंत आश्चर्यजनक है। मुझे इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है कि देवाधिदेव जगतपति लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु स्वयं जगत के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और संहर्ता हैं। उन्हें भी अश्वरूप धारण करना पड़ गया। सर्वथा स्वतंत्र रहने वाले वे अच्युत पुरुषोत्तम भगवान हरि परतंत्र कैसे हो गए? हे ब्राह्मण, इस समय मेरे इस संदेह का निवारण करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए इस अद्भुत वृतांत का भी वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए। इस संदेह का निर्णय पूर्व समय में मैंने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से जैसा सुना है वैसा ही आपको बता रहा हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वे तपस्वी, सर्वज्ञानी, सर्वत्र गमन करने वाले, शांत, समस्त लोकों के प्रिय और मनुष्य हैं। एक बार वे मुनिवर नारद स्वर और तान से युक्त अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए मेरे आश्रम पर पहुँचे। वह शम्याप्रास महातीर्थ सरस्वती के पावन तट पर विराजमान है। कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाला वह तीर्थ प्रधान ऋषियों का निवास स्थान है। ब्रह्मा जी के पुत्र महान तेजस्वी नारद जी को अपने आश्रम में आया देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने भलीभांति उनकी पूजा आदि की। अर्घ्य और पाद्य आदि से उनका विधिपूर्वक पूजन करके आदर पूर्वक आसन पर विराजमान उन अमित तेजस्वी नारद के समीप मैं बैठ गया। हे राजन, इसके बाद ज्ञान के पार पहुंचाने में समर्थ मुनि नारद को मार्ग आश्रम से रहित और शांत चित्त देखकर मैंने उनसे वही प्रश्न पूछा था जो आपने इस समय मुझसे पूछा है। हे मुने, इस सारहीन जगत में प्राणियों को क्या सुख प्राप्त होता है? विचार करने पर मुझे तो कभी भी, कहीं भी और कुछ भी सुख नहीं दिखाई देता। मुझे ही देखिए, एक द्वीप में जन्म लेते ही मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया। तभी से आश्रयहीन रहता हुआ मैं वन में अपने कर्म के अनुसार बढ़ने लगा। हे देवर्षि, इसके बाद मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना से एक पर्वत पर बहुत वर्षों तक शंकर जी की उपासना करते हुए कठोर तपस्या की। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ शुकदेव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। मैंने उन्हें आरंभ से लेकर सम्यक प्रकार से वेदों का सारभूत तत्व पढ़ा दिया। हे साधो, आपके वचनों से ज्ञान प्राप्त करके मेरा वह पुत्र मुझ विरहातुर को रोता हुआ छोड़कर लोक लोकांतर में कहीं चला गया। तब पुत्र विरह से संतप्त मैं महापर्वत सुमेरु को छोड़कर अपनी माता को मन में याद करते हुए
कुरुचांगल प्रदेश में पहुंच गया। संसार मिथ्या है ऐसा जानते हुए भी मायापाश में बंधा हुआ मैं पुत्र स्नेह के कारण शोकाकुल रहने से अत्यंत दुर्बल शरीर वाला हो गया। इसके बाद जब मैंने ये जाना कि वासवराज सुता मेरी कल्याणमयी माता का राजा शंतनु ने वरण कर लिया है, तब मैं सरस्वती के पवित्र तट पर आश्रम बनाकर रहने लगा। इसके बाद महाराज शंतनु के स्वर्ग प्राप्त कर लेने पर मेरी माँ विधवा हो गई। तब भीष्म ने 2 पुत्रों वाली मेरी माता का पालन किया। बुद्धिमान गंगापुत्र भीष्म ने चित्रांगद को राजा बनाया, किंतु कुछ ही समय में कामदेव के समान कांतिमान मेरे भाई चित्रांगद भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र चित्रांगद के मर जाने पर मेरी माता सत्यवती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी और नित्य शोक के समुद्र में निमग्न रहने लगी। हे महाभाग, उन पतिव्रता को दुखी जानकर मैं उनके पास गया। वहाँ मैंने तथा महात्मा भीष्म ने उन्हें बहुत सांत्वना दी। तब स्त्री तथा राज्य से विमुख भीष्म ने अपने दूसरे भाई पराक्रमी विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। इसके बाद भीष्म ने अपने बल से राजाओं को जीतकर काशी राज की 2 सुंदर पुत्रियों को लाकर माता सत्यवती को समर्पित कर दिया। पुनः शुभ मुहूर्त में जब भाई विचित्रवीर्य का विवाह संपन्न हो गया, तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही समय में मेरे धनुर्धर भाई विचित्रवीर्य भी यक्ष्मा रोग से ग्रस्त होकर युवावस्था में ही निसंतान मर गए, जिससे मेरी माता दुखी हुई। इधर जब काशी राज की दोनों पुत्रियों ने अपने पति को मृत देखा, तो वे दोनों बहनें पातिव्रत्य धर्म के पालन के लिए तत्पर हुई। वे दारुण दुख के कारण रोती हुई अपनी साध्वी सास से कहने लगी, हे श्वश्रु, हम दोनों चिताग्नि में अपने पति के साथ ही जाएंगी। आपके पुत्र के साथ स्वर्ग में जाकर हम दोनों अपने पति से युक्त होकर नंदन वन में सुखपूर्वक विहार करेंगी। तब स्नेह भाव का आश्रय लेकर मेरी माता ने भीष्म के परामर्श से उन दोनों वधुओं को महान चेष्टा करने से रोक दिया। विचित्रवीर्य की सभी और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न करके गंगा तनय भीष्म और मेरी माता ने आपस में मंत्रणा करके मुझे हस्तिनापुर आने के लिए मेरा स्मरण किया। इस प्रकार माता के स्मरण करते ही उनके मनोगत भाव को जानकर शीघ्र ही मैं हस्तिनापुर में आ गया। सिर झुकाकर माता को प्रणाम करके मैं हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया और पुत्र शोक के कारण अत्यंत दुर्बल तथा तप्त अंगों वाली उन माता से मैंने कहा, हे माता, आपने अपने मन में स्मरण करके मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? हे तपस्विनी, बड़े से बड़े कार्य के लिए मुझे आदेश दीजिए, मैं आपका दास हूँ, मैं क्या करूँ? हे माता, मेरा परम तीर्थ तथा महान परम देव आप ही हैं। आपके स्मरण करते ही मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। अब आप अपना प्रिय कार्य बताइए। व्यास जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जब मैं माता के आगे खड़ा हो गया, तब पास ही बैठे हुए भीष्म को देखती हुई वे मुझसे कहने लगी, हे पुत्र, राजयक्ष्मा रोग से ग्रस्त होकर तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए वंश के नष्ट होने के भय से मैं दुखी हूँ। हे प्रतिभाशाली पराशर नंदन, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने भीष्म के परामर्श से समाधि द्वारा तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस नष्ट होते हुए वंश को तुम स्थापित करो, जिससे महाराज शांतनु का नाम बना रहे। हे द्वैपायन कृष्ण, वंश छेदन जन्य दुख से मेरी शीघ्र रक्षा करो। तुम्हारे सदाचारी लघु भ्राता विचित्रवीर्य की रूप यौवन संपन्न 2 पत्नियां हैं, जो काशीराज की पुत्रियां हैं। हे मेधाविन, उन दोनों के साथ संसर्ग करके तुम पुत्र उत्पन्न करो, भारत वंश की रक्षा करो, इसमें कोई दोष नहीं है। व्यास जी बोले, हे नारद, माता का यह वचन सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लज्जा से व्याकुल मन वाला होकर मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा, हे माता, पर नारी संगम महान पाप कर्म है। धर्म मार्ग का सम्यक ज्ञान रखते हुए भी मैं आसक्ति पूर्वक ऐसा कर्म कैसे कर सकता हूँ? और फिर छोटे भाई की पत्नी कन्या के समान कही गई है। ऐसी स्थिति में सभी वेदों का अध्ययन करके भी मैं ऐसा व्यभिचार कैसे करूं? अन्याय से कुल की रक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप करने वाले के पितृगण संसार सागर से कभी पार नहीं हो सकते। जो समग्र पुराणों का प्रवर्तक और लोगों को उपदेश करने वाला हो, वह जानबूझकर ऐसा अद्भुत और निंदनीय कार्य कैसे कर सकता है? इसके बाद
वंश रक्षा की कामना से युक्त मेरी माता, जो पुत्र शोक से अत्यधिक संतप्त थी, विलाप करती हुई समीप में आकर मुझसे फिर कहने लगी, हे पराशर नंदन, हे पुत्र, मेरे कहने पर ऐसा करने से तुम दोषभागी नहीं होगे। शिष्ट जनों का आचार ही प्रमाण है। ऐसा मानकर मनुष्यों को गुरुजनों के दोषपूर्ण वचनों को भी उचित समझकर बिना कुछ सोच विचार किए कर डालना चाहिए। हे पुत्र, मेरी बात मान लो। हे मानद, इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। हे सुत, पुत्र उत्पन्न करके अत्यधिक संतप्त और शोक सागर में निमग्न अपनी माता को सुखी करो। माता की यह बात सुनकर सूक्ष्मधर के निर्णय में विशेष ज्ञान रखने वाले गंगातनय भीष्म ने मुझसे कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, तुम्हें इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। हे पुण्यात्मन, माता का वचन मानकर तुम सुखपूर्वक विहार करो। व्यास जी बोले, हे नारद, भीष्म का यह वचन सुनकर तथा माता की प्रार्थना पर मैं निशंक भाव से उस निंद्य कर्म में प्रवृत्त हो गया। रात्रि में मैं प्रसन्नतापूर्वक ऋतुमती अंबिका के साथ प्रवृत्त हुआ, किंतु मुझ कुरूप तपस्वी के प्रति उसके अनुरागहीन होने के कारण मैंने उस सुश्रोणी को श्राप दे दिया कि प्रथम संसर्ग के समय ही तुमने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी, इसलिए तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। हे मुनिवर, दूसरे दिन माता ने एकांत में मुझसे फिर पूछा, हे पुत्र, क्या काशीराज की पुत्री अंबिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा? तब लज्जा के कारण मुख नीचे किए हुए मैंने माता से कहा, हे माता, मेरे शाप के प्रभाव से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न होगा। हे मुने, इस पर माता ने कठोर वाणी में मेरी भर्त्सना की। हे पुत्र, तुमने शाप क्यों दिया कि तुम्हारा पुत्र अंधा होगा? व्यास जी बोले, मेरी वह बात सुनकर वासव राजकुमारी सत्यवती चकित हो गई और पुत्र के लिए अत्यंत व्यग्र होकर मुझसे कहने लगी, हे पुत्र, काशीराज की श्रेष्ठ पुत्री वधु अंबालिका विचित्र वीर की पत्नी है, जो विधवा तथा पति शोक से संतप्त है। वह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और रूप तथा यौवन से युक्त है। तुम उसके साथ संसर्ग करके प्रिय पुत्र उत्पन्न करो। नेत्रहीन को राजा बनने का अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए हे मानद, मेरी बात मानकर तुम उस राजपुत्री से एक मनोहर पुत्र उत्पन्न करो। हे मुने, तब मैं माताजी के ऐसा कहने पर वहीं हस्तिनापुर में ठहर गया और जब सुंदर केश पाश वाली काशीराज की पुत्री अंबालिका ऋतुमती हुई तो अपनी सास के कहने पर वह एकांत शयन कक्ष में लज्जित होती मेरे पास आई। वहां मुझ जटाधारी इंद्रिय निग्रही और श्रृंगार रस से अनभिज्ञ तपस्वी को देखकर उसके मुख पर पसीना आ गया, शरीर पीला पड़ गया और उसका मन बहुत खिन्न हो गया। इसके बाद रात्रि में संपर्क के लिए आई हुई उस सुंदरी को अपने पास में बैठी देखकर मैं कुपित हो गया और रोषपूर्वक बोला, सुमध्य में, मुझे देखकर अगर तुम अभिमान से पीली पड़ गई हो तो तुम्हारा पुत्र भी पीत वर्ण का होगा। ऐसा कहकर मैं उस अंबालिका के साथ रात भर वहीं रहा और फिर माता से आज्ञा लेकर अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गया। इसके बाद समय आने पर उन दोनों ने अंधे और पांडु वर्ण के 2 पुत्र उत्पन्न किए। वे दोनों धृतराष्ट्र और पांडु नाम से प्रसिद्ध हुए। उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार का देखकर मेरी माता खिन्न हो गई। इसके बाद 1 वर्ष के बाद उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, हे द्वैपायन, इस प्रकार के दोनों पुत्र राज्य करने के योग्य नहीं हैं, इसलिए तुम एक अन्य मनोहर पुत्र उत्पन्न करो जो मुझे अत्यंत प्रिय हो। वैसा ही होगा। मेरे इस प्रकार कहने पर माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद ऋतुकाल आने पर माता ने पुत्र हेतु अंबिका से प्रार्थना की कि हे पुत्री, हे सुमुखी, व्यास के साथ समागम करके तुम कुरुवंश चलाने वाला तथा राज्य करने योग्य एक अद्वितीय पुत्र उत्पन्न करो। उस समय लज्जा से युक्त वधु अंबिका ने कुछ भी नहीं कहा और मैं माता की वह बात मानकर रात में शयनागार में चला गया। इसके बाद अंबिका ने विचित्र वीर की रूप यौवन संपन्न दासी को सुंदर आभूषण तथा वस्त्र पहनाकर मेरे पास भेज दिया। शरीर पर चंदन लगाए, फूल की मालाओं से विभूषित तथा सुंदर केशों वाली वह सुंदरी हंस की तरह मंद मंद चलती हुई बड़े हाव भाव से मेरे पास आई। मुझे पलंग पर बिठाकर वह भी प्रेम पूर्वक मेरे पास बैठ गई। हे मुने, उसके इस प्रेम पूर्ण हाव भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे नारद, रात्रि में
मैंने उसके साथ प्रेम पूर्वक विहार किया और पुनः प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे सुभगे, तुम्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, रूपवान, सभी धर्मों का ज्ञाता, सत्यवादी और शांत स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न होगा। समय आने पर उसे विदुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मुझसे तीनों पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे साधो, पर क्षेत्र में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए इन पुत्रों के प्रति मेरी ममता बढ़ने लगी। उन तीनों पुत्रों को अत्यंत बलवान तथा वीर्यवान देखकर मैं अपने शोक के एकमात्र कारण शुक संबंधी वियोग को भी भूल गया। हे ब्राह्मण, माया तो बलवान होती है। आत्मज्ञान से रहित पुरुषों के लिए यह अत्यंत दुस्त्यज है। रूपहीन तथा आलंब रहित वह माया ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है। हे मुनिवर, माता में और उन पुत्रों में स्नेह शक्ति से आबद्ध मेरे मन को वन में भी शांति नहीं मिल पाती थी। मेरा मन दोलायमान हो गया। वो कभी हस्तिनापुर में रहता तो कभी सरस्वती नदी के तट पर चला आता था। इस प्रकार मेरा मन किसी जगह स्थिर नहीं रहता था। कभी कभी मन में ज्ञान का उदय हो जाने पर मैं सोचने लगता कि ये पुत्र कौन है, ये मोह कैसा, मेरे मर जाने पर ये मेरा श्राद्ध भी तो नहीं कर सकेंगे। दुराचार से उत्पन्न ये पुत्र मुझे कौन सा सुख देंगे। माया बड़ी प्रबल होती है, ये मन में मोह पैदा कर देती है। हे मुने, कभी कभी शांतचित्त होकर एकांत में मैं यह संताप करने लगता था कि मैं जानबूझकर इस मोह रूपी अंधकूप में व्यर्थ ही गिर गया हूँ। भीष्म की सम्मति से जब बलवान पांडु को राज्य प्राप्त हुआ, उस समय मेरा मन इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठा है। इसके बाद सुंदर रूप वाली कुंती और माद्री उनकी दो पत्नियां हुईं। उनमें कुंती महाराज शूरसेन की पुत्री थी और दूसरी रानी माद्री मद्र देश के राजा की कन्या थी। ब्राह्मण से शाप प्राप्त करके राजा पांडु अत्यंत दुखी हुए और वे राज्य का परित्याग करके अपनी दोनों रानियों के साथ वन चले गए। अपने पुत्र को वन में स्थित सुनकर मुझे महान शोक हुआ। मैं वहां पहुंच गया जहां वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ रह रहे थे। वन में उन पांडु को सांत्वना देकर मैं पुनः हस्तिनापुर आ गया और वहां धृतराष्ट्र के साथ बातचीत करके सरस्वती नदी के तट पर पुनः चला गया। वन में अपने आश्रम में उन्होंने धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमारों से 5 क्षेत्रज्ञ पुत्रों को 5 पांडवों के रूप में उत्पन्न कराया। धर्म, वायु तथा इंद्र से उत्पन्न हुए युधिष्ठिर, भीमसेन तथा अर्जुन ये कुंती पुत्र कहे गए हैं। इसी तरह नकुल तथा सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हुए। जय माता दी। चैत्र मास महात्म्य का आज का अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे की कथा आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा।